दुल्हन को बहुत तेज बुखार है, क्या किया जाए? दुल्हन की सास ने परेशानी के आलम में कहा। दुल्हन की 1 घंटा पहले ही घर आमद हुई थी। दुल्हा साहब सब बातें भूल कर भागम दौड़ दुल्हन को अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम्हारी किस्मत। अभी कदम ही रखा था कि दुल्हन बीमारी साथ ले आई। एक खातून ने छालियाँ चबाते हुए कहा। बहन, तुम्हारा इकलौता बेटा है, सोच समझ कर ही शादी करनी थी। एक और खातून ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मुझे तो जादू का मामला लग रहा है, भली चंगी तो घर आई थी, एकदम बुखार कैसा। एक खातून ने अपना हदशा जाहिर किया और दुल्हन की आमद तक चहमगोइयों का ये सिलसिला जारी और सारी रहा। 2 घंटे बाद वापसी हुई। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई और कुछ अद्वियात तजवीज़ की थी। अरे बहन, तुम्हारी बेटी अगर बीमार थी तो ज़रूर मेरे साथ डालनी थी। मेरा तो इकलौता बेटा है, इतने अरमानों से इसका ब्याह किया था। दुल्हा की माँ दुल्हन की माँ को कोस रही थी। बहन, सच बताऊं, इसकी तबीयत का हमें भी नहीं पता था। शादी की रात अचानक ही बुखार चढ़ गया। दुल्हन की माँ ने सफाई पेश की। उनका दिल अनजाने हदशात का मस्किन बना हुआ था। फिर बुखार का ये सिलसिला चलता रहा, कभी उतर जाता और कभी चढ़ जाता। बेटा, मुझे लगता है कि दुल्हन पर जादू है, तुम इसे वापस इसके घर छोड़ आओ। दुल्हा की माँ अपनी दिल की बात ज़बान पर ले ही आई। अम्मा, मैंने इसे निकाह किया है और इसकी हर खुशी और तकलीफ़ को कबूल किया है। ऐसे कबूल का क्या फ़ायदा कि सिर्फ खुशी में साथ हो और तकलीफ़ में दूर कर दिया जाए। दुल्हा ने गैरत का सबूत देते हुए कहा। बेटा, फिर जादू का पता करवा लो ताकि तोड़ करवा लिया जाए। तुम दुल्हन की एक कमीज़ मुझे दे देना, मैं पता करवा लूँगी। दुल्हन की माँ ने एक और तीर फेंका। अम्मा, कोई जादू वादू नहीं, जादू ना हो गया, मजाक हो गया। जिसको देखो अपनी नाकामियों, महरूमियों और मायूसियों को जादू की आड़ दे रहा है। अगर इस कसरत से जादू होते तो इसका मतलब हुआ कि हमारी आधी आबादी बाकी आधी आबादी पर जादू करवा रही है। मुमकिन है ये? दुल्हा ने मजबूत दलील पेश की और कमरे से निकल गया। सास साहिबा ने खुद ही खामोशी से दुल्हन की कमीज़ हासिल की और जादू की तयन के लिए भिजवा दिया। बीबी, आपकी बहू पर बहुत सख्त जादू है और जादू करवाने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है। आमिल बाबा ने वही अल्फाज कहे जो वो हर गाहक को कहता था, वरना उसके पास कौन आता। बाबा जी, किसने करवाया है? सास साहिबा ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे इर्द गिर्द ही है वो जादू करवाने वाली। वो शुरू से तुम्हारी दुश्मन है। आमिल बाबा ने एक और नफसियाती जाल फेंका। हो ना हो, मैं समझ गई ये किसका काम है। तभी तो वो बीमारी की उस रात दबी दबी मुस्कुराहट के साथ फिर रही थी। सास साहिबा अपने दिल का बुग़्ज़ ज़बान पर ले आई। ये 4 महीने का अमल है, हर महीना एक दफ़ा बहू को भी साथ लाना होगा। उसे दम किया हुआ बेरी के पत्तों का पानी भी पिलाना होगा। अगली दफ़ा 100 बेरी के पत्ते भी ले आना। आमिल बाबा गाहक को अच्छी तरह अपने जाल में फंसा रहे थे। बेटा, मैं ना कहती थी कि बहू पर जादू है और शक भी हमारी करीबी रिश्तेदार पर है। अम्मा बेटे को ये बात बताते हुए बहुत खुश थीं। अम्मा, ये किसी पर तोहमत लगाना है और इसका बहुत गुनाह है। इस तरह की तोहमत कई कबीरा गुनाहों का मजमुआ है। कीना, हसद, बुग़्ज़, बदगुमानी, चुगली। बेटे ने और ही बात कह दी। बस कर, मुझे ना समझा। बहू को हर महीने एक दफ़ा लेकर जाना है और तूने 100 बेरी के पत्तों का इंतज़ाम करना है। अम्मा ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा। क्या ये नहीं हो सकता? मेरी बीवी मेरी गैरत है, मेरी इज़्ज़त है, वो कहीं नहीं जाएगी और ना ही हमें किसी तोड़ की ज़रूरत है। अव्वल तो जादू नहीं, अगर बिलफ़र्ज़ जादू भी हुआ तो इसका इलाज कुरान पाक की तिलावत है। पहले भी हम करते हैं, अब हम इसका मामूल और भी बढ़ा देंगे। मैं ज़ाहरा को भी कह दूँगा। दुल्हा मियाँ ईमान की पुख्तगी के साथ बोले। अम्मा को ये मालूम हो चुका था कि बेटा उनकी बातों में आने वाला नहीं। कुरान पाक तो हम सब पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों? अम्मा भी कहाँ हार मानने वाली थी। बाकी सब का तो नहीं पता, लेकिन आपका ज़रूर अंदाज़ा है। आपने 10 साल से अपने जेवर की ज़कात नहीं दी। जो रकम आपको विरसे से मिली थी उसे आपने फ़िक्स करवाया हुआ है और माहाना उसका सूद लेती हैं। अम्मा, सूद अल्लाह ताला से जंग है
حرام مال کے ہوتے ہوئے کیسے آپ کے نیک اعمال میں برکت آ سکتی ہے؟ دولہا یہ کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ دلہن کے مکمل ٹیسٹ کروائے گئے تو گردے میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی اور اس کے مکمل علاج کے بعد وہ مکمل صحت مند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اماں بھی ایک مطابع سنت بزرگ سے بیعت ہو گئیں۔ انہوں نے کچھ زیور بیچ کر 10 سال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی اور سودی اکاؤنٹ بھی ختم کروا دیا، اور جو سود وہ لے چکی تھیں اتنی رقم مفتان اکرام کے مشورے کے مطابق بغیر ثواب کی نیت کے ایک جگہ دے دی۔ اب یہ گھر خوشیوں کا مسکن ہے۔ جو بہو انہیں منحوس معلوم ہوئی تھی اب اس کے قدم مبارک معلوم ہوتے ہیں۔ اس کہانی کے اصل ہیرو کو تو ہم بھول ہی گئے، یعنی دولہا میاں، جس کی ایمانی استقامت، دینی مضبوطی اور حقیقی مردانہ غیرت نے ایک گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔